राधा जी को ये लगा कि मैं ज्यादा सौभाग्यशाली हूं और उन्हें अपनी साधना का मद हो गया, अभिमान उनको भी आ गया। साचमेने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। राधा जी को लगा मैं सब गोपियों से श्रेष्ठ हूं। कैसे लगा? कहा इसलिए तो गोविंद सबको छोड़ करके केवल मुझे लेकर के हित्वा गोपी ही कामयान माम सौ भजते प्रिया। इसलिए मुझसे ही इन्होंने प्रेम किया, मुझे ही अपनी प्रियतमा मान करके यहां लाया। गोविंद ने उनका पुष्पों से श्रृंगार किया और कहा चलो किशोरी जी अब रास करती हैं। तो किशोरी जी ने कहा कि अब मैं थक गई हूं, अब मैं चल नहीं सकती, इसलिए अगर कहीं ले जाना चाहते तो आप खुद मुझे कंधों पर बैठा करके ले चलो। कहां ले चलूं? कहा वहां पर ले चलो जहां पर तुम्हारा मन है। न पारे हम चल तुम नैमाम यत्र ते मन। जहां तुम्हारा मन हो, एक तो ये भी अर्थ है और एक अर्थ ये है कि कभी कभी चित्त को, क्योंकि जो आप नहीं कहते वो आपके चेहरे से दिखलाई पड़ जाता है। तो गोविंद श्री किशोरी जी ये सोचते कि जहां आपका दिल लगा हुआ है, मन तो आपका यहाँ है नहीं, इसलिए जहां मन है गोपियों के पास में, आप मन वहां रखाए हो और हमें लेके यहाँ आए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। एवं मुक्त प्रियामाह स्कंद आरुह्यतामिति ततश्चांतर दधे कृष्णा सा बधूरन्न तप्यत। ऐसा कहकर के गोविंद बैठ गए। तो आओ प्रिया महास्कंद, स्कंद पर आरूढ़ हो जाओ। एक मुक्त प्रिया महास्कंद आरुह्यतामिति। और जो ही किशोरी जी ने अपने चरण कमलों को उठाया, गोविंद अदृश्य हो गए। और फिर गोविंद के वियोग में तड़प करके श्री किशोरी जी गिर पड़ी और चीखने लगी, हानाथ रमणम प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधम। हे गोविंद, हे राधा वल्लभ, हे गोपी रमन, कहाँ गए आप? कहाँ गए? आपके बिना तो हमारा जीवन रह नहीं सकता। जिन जिन नामों से किशोरी जी ने पुकारा, उन नामों से आज भी वृंदावन में मंदिर है, दिव्यतम श्री विग्रह विराजमान। गोपिकाएं राधा जी के पास आई, राधा जी को लेकर के जमुना जी के किनारे आकर के राधा जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम गोविंद को पुकारते हैं। और फिर उन्होंने गोपी गीत को गाया है, जिसको विरह गीत कहते हैं। गोपियों ने वियोग में रोते हुए गोविंद से कहा कि हे गोविंद, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल यशोदा और मैया देवकी को आनंद को देने के लिए ही आप धराधाम पर अवतरित नहीं हुए। आपके अवतार लेने से केवल नंद बाबा और यशोदा की ही गरिमा नहीं बढ़ी है, आपके अवतार लेने से हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल की कीर्ति ने वैकुंठ की कीर्ति को भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी जीत लिया। तो किसी ने पूछा आपको कैसे पता लगा? जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शरत इंद्रा शशुदत्त। बोले इसलिए कि वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जो सर्वत्र सेव्या है, वो आज यहाँ सेविका बन करके बेलवन में सेवा कर रही है ब्रजमंडल की। लक्ष्मी जी भी बेलवन में रह करके पुष्पों को विकसित करती है। इसलिए पद्माकर सुगंधिना, वहां पर एक ये भी अर्थ किया है कि पद्माकर यानी पद्मा लक्ष्मी जी के कर से सुशोभित होते थे वो पुष्प। यद्यपि पद्माकर का अर्थ पद्मों का समूह भी, पर पद्माकर करके लक्ष्मी जी के कर कमल से भी किया। इसलिए जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री सेव्या लक्ष्मी भी आज ब्रजमंडल में सेवा का काम कर रही है, बुहारू का काम कर रही है। तो आपके अवतार लेने से इस ब्रजमंडल की कीर्ति, वैकुंठ की कीर्ति को भी जीत ली है।
आप बड़े करुणामय हो। आपकी ऋषि मुनियों ने स्तुति जो की है वो करुणा सागर भक्त वत्सल के रूप में की है। आप उस अपनी करुणा को दिखाओ ना। आपको जो दयालु कहते हैं ना, तो आपको वो दयालु भाव आपका कहाँ गया? दीक्षुतावकाश कई दृढ़तासवश, आपकी नजर कहाँ गई? जरा एक बार हमें देखो ना। हम कोई पराई नहीं है जो आप ये सोचो कि हम आपको क्यों देखें, आप तो पराई हैं। तावका, हम सब आपकी दीक्षुतावकाश कई दृढ़तासवश विचिन्वती, इसलिए हम आपकी हो गई क्योंकि आपने हमारे दिल को, हमारे चित्त को, हमारे मन को, सब कुछ तो अपने पास में रख लिया है। अब हमारे पास में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम कह सकें कि मेरा है। कई दृढ़तासवस्त्वाम विचिन्वते, ये चित्त से, मन से, चिंतन से निरंतर हम आपका ही चिंतन करते हैं। इसलिए शरद उदास है साधु जात सत सरस जो धर श्री मुसाधु, शरद ऋतु का महीना है। ये तो हमने सुना है कि आप चोरी की वाणी में इतने प्रवीण हो कि सरोवर में लगे हुए कमलों की शीत कर्णक का को भी आप हंसते हंसते चोर लेते हो, लेकिन हमारे चित्तों को भी आपने चोरी कर लिया है। अब हम जाएं भी तो जाएं कहां? इसलिए सरस जो दर श्री विशाल सुरति नाथ ते सुल के दासिका, हम आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं, बिना वित्त की दासिकाएं हैं आपकी। करुणा कीजिए, वरद निघ्न तो नेक बदा। आप लगता है नंद बाबा के तो आप पुत्र नहीं है। नंद बाबा इतने नृशंस नहीं है, इतने निर्दयी नहीं है, इतने कठोर नहीं है, लेकिन आप तो हत्यारे हो, निशंस हो। निशंस माने निष्ठुर हो। आप नंद बाबा के पुत्र होते हुए भी आप इतने नृशंस कैसे हो? कहते नृशंस क्यों कहते हो? भगवान ने कौन सी निशंसता की? आप चिंतन करो ना कि जैसे कि कोई कसाई बकरी को खरीदता है, बकरों को खरीदता है, फिर खूब खिलाता है, पिलाता है, तगड़ा बनाता है, और एक दिन उनके त्योहार आने पर खुद ही उनको काट डालता है। हम भी आपके प्रेम से, आपके स्नेह से, आपकी मधुर चितवन से जीवंत हुए हैं, लेकिन किसी का गला काटना केवल तलवार से ही गला काटना नहीं होता है गोविंद। तुम जिसे एक बार अपनी प्यार भरी निगाहों से देख लो और फिर वो दृष्टि अपनी तरफ से हटा लो, तो क्या ये उनकी मौत नहीं? वरद निघ्न तो नेह किम बदा। फिर चितवन को हटा लेने के बाद में क्या ये हमारी मौत नहीं हो रही है? क्या ये मौत आपसे अविगत? आप नहीं जानते इसको? वरद निघ्न बदा। और यदि आपको मारना ही था तो ऐसे कई अवसर उपलब्ध हुए थे, आपने क्यों नहीं मरने दिया? हम स्वाभाविक मौत मर जाते तो हमें दुख नहीं होता, पर आपके वियोग में तड़प तड़प के मरना गोविंद बहुत असह्य हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। विष जला पया, हम ब्रजवासी यमुना के जहरीले जल को पी करके मर गए थे। अगर आज मारना था तो उस समय हमें जिंदा क्यों छोड़ा, क्यों बचाया? अपनी हमें संजीवनी से उसी समय मर जाने देते। व्याल राक्षस अगासुर के मुख में सब चले गए थे, क्यों बचाया आपने? मारना था तो उसी समय मर जाने देते। वर्ष मारता इंद्र के कुपित होने पर जो मूसलाधार वर्षा में सारा ब्रजमंडल बह रहा था, क्यों बचाया आपने? अगर ऐसे ही मारना था तो उसी समय मर जाने देते। विश्व तो भया त्रिकवते भयम बता। और अंतिम एक ऐसा श्लोक है जिसने गोविंद को द्रवित कर दिया है। यत्ते सुजात चरणमुरुहम स्तनेषु
भीता सनई प्रिय दधी मही कर्क से तेनाटवी मटसी व्यत तेनई विकुंचित कूर्पादिवद्रुमति धीर भवदायुषा तत्सुखी सुखत्तम। ये वास्तविक प्रेम है कि प्रियतम के सुख में सुखी होना और उसके दुख में दुखी होना। गोपियां कहती हैं कि आपके चरण इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल कि उन सुकोमल सद्याजात कमल की प्रस्फुटित कलियों के समान आपके सुमनोहर चरण, जब उनको आप हमारे वक्षस्थल पर रखते हो तो हमें डर लगता है कहीं हमारे वक्षस्थल की छाती से आपके सुकोमल चरण कहीं घायल ना हो जाए। यत्ते सुजात चरणामुरहम स्तनेषु भीता सने प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मट्टस। उन सुकोमल चरणों से आप इस कंटका की इस जंगल में आप हमसे ना मिलने के लिए छुप रहे हो, तो हम जितना जितना आपको खोजेंगे आपको उतना कष्ट होगा। इसलिए हे गोविंद आप हमें मत मिलो, हम वो दुख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे कारण आपके चरणों को तकलीफ हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल इति गोप्या प्रगा प्रलयंता पड़पत्य रुदु सुस्वरम राजन। और ज्यों ही वो रोई और जब आपके आंखों में गोविंद के लिए आंसू निकलेंगे उसी समय गोविंद तुम्हारे लिए मिल जाएंगे। तासामाविरविच्छौरी इसमय मान मुखाम्बुजम पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात मनमथ मन। फिर गोपियों ने गोविंद को आलिंगनबद्ध किया, ऐसा अद्भुत स्वागत किया है गोपियों ने कि उनके अंग रग लगी हुई कंचुकियां जो उनके प्रेमास्त्र से प्रवाहित हुए आंसुओं से भीगी हुई थी उनको बिछा दिया है, उस पर गोविंद को लिटाया और अलग अलग किसी ने उनके चरणों को पखारा, किसी ने उनके पांव को पकड़ा और वो उनको घेर करके बैठ गई है। और एक गोपी ने तो श्री कृष्ण को देख करके अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा किया और दांतों को कटकटाया और फिर गोविंद की ओर देखा, मानो कि रोष की अभिव्यक्ति कर रही थी। एका भ्रुकुटी मावद्य प्रेम संरम विविवला घनीवेक्षते कटाक्षेपैः संदष्ट दशनच्छदा। ये क्रोध की अभिव्यक्ति का एक दृश्य है कि प्रेममयी क्रोध में कैसे अपने गोविंद को। और एक ने क्या किया, तम काचिन नेत्ररंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च पुलकांग कुहियास्ते योगी वानंद सम। एक गोपी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, ठंडी सांस ले रही है। क्या कर रही है, एका भ्रुकुटी मां ताम कांचन नेत्ररंध्रेण, नेत्र के माध्यम से गोविंद को अपने दिल के अंदर में कहा, अब तुम भागे थे ना, अब भाग के दिखाओ, अब हम दिल में कैद कर लेते। इस प्रकार से गोपियों ने अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति गोविंद के प्रति की।